नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताऊंगा। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से हम बेटी का भविष्य कैसे उज्जवल बना सकते हैं। कैसे सुकन्या समृद्धि योजना में हम खाता खुलवाए, कहाँ खुलेगा खाता, कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना SSY, जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म कहते हैं SSY, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी SSY में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक मुफ्त ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलवाने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी या शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपावली सेन ने कहा, सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। कैसे खुलवाए सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्चे के माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्चे के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए 2 खाता नहीं खोले जा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चे और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में या SSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल तक किसी बच्चे के मामले में वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्चे के 24 से 30 साल के होने तक सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब किसी एनएफ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई तो उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है।
अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्रॉप से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन ही यह गणना की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज गणना कैसे हो सकती है? देखो दोस्तों, ये फ़ोटो देखो आप, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं आप देख सकते हो दोस्तों। अप्रैल में 9.1 देखो दोस्तों, 2015 में, 2016 में, ये 17, 18, 19, 20 आप देख सकते हो। 20 में भी आपको भी दिखा दूंगा आगे। मैच्योरिटी से पहले किन हालत में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्चे के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामले में सुकन्या समृद्धि योजना खातों को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है या कहीं भी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है, जीवन के खतरे वाली बीमारी के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे के कारण में खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर खाता धारक खाता खोलने के मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपने लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहाँ सुकन्या समृद्धि योजना ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी नोटिफिकेशन जो आई आइकन आइल को ज़रूर दबाएं और हमारी नई वीडियो आने वाले पर आपको पता चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।